साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की विशेष रिपोर्ट मिर्ज़ापुर कॉन्स्टिट्यूंसी से आप तक पहुंचाएंगे। आम जनता, साक्षरता कर्मी, संविदा कर्मी, साक्षरता कर्मी, नौजवान, किसान की इस चुनाव को लेकर क्या राय है, किसकी सत्ता मिर्ज़ापुर में आएगी, तमाम बातों पे परिचर्चा हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम लोगों से वार्ता भी हम आप तक पहुंचाएंगे। किस तरह से तमाम लोग इस सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं, इन तमाम बातों पर साथियों विशेष रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और आने वाले इस चुनाव के बाद क्या सरकार जो समस्या है क्षेत्रीय उस पर सुध लेगी या नहीं लेगी, जिस तरह से लोगों ने कॉन्फिडेंस युक्त बात की है, इन तमाम बातों पर परिचर्चा होगी। तो साथियों, इस वीडियो पर आप लोग बने रहें। पूरी रिपोर्ट की तरफ हम आपको ले चल रहे हैं, पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। क्या जानकारी आ रही है मिर्ज़ापुर संसदीय क्षेत्र से, देखें पूरी रिपोर्ट। इस समय चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। पूरे देश में चुनाव अंतिम चरण में चल रहा है। अंतिम चरण में आपके यहाँ 1 जून को चुनाव है, तो किस पार्टी का आप सपोर्ट कर रहे हैं? तो खुला बीजेपी के हैं। लेकिन बीजेपी को विपक्षी पार्टियां कह रही है कि जुमलेबाज सरकार है। तो बहुत कुछ बोलती है, करती कुछ नहीं है। रोजगार की बात विपक्ष कर रहा है। रोजगार तो पहले जो है कांग्रेस की भी सरकार थी, कितने 70 साल थी। इसके बाद जो है बीजेपी आई, बहुत कुछ की 10 साल के अंदर। 10 साल के अंदर बहुत कुछ बीजेपी की है। बाकी तो इस समय प्रिया पटेल जी अपने यहाँ से चुनावी मैदान में है, जो राज्य मंत्री है, उनसे क्या अपील करेंगे आप? हम उनसे यही अपील करना चाहते हैं, जो हमारे कुलमा गांव का जो सड़क मार्ग है उसको सही किया जाए, क्योंकि हम नहीं जो है गांव के कितने लोग को जाने आने में बहुत दिक्कत होता है, दिक्कतों को सामना करना पड़ता है। बारिश के भी मौसम में इतना रास्ते का बुरा हाल हो जाता है कि कितने जो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं उस रास्ते पे। तो हमें कुछ नहीं चाहिए, बस वो कुलमा से जो है पुजागिर मार्ग का जो है सही करवा दें। माननीय मंत्री जी से अपील करेंगे जी, तो निश्चित तौर पे आपकी आवाज़ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रिया पटेल तक पहुँचेगी और निश्चित तौर पे चुनाव आचार संहिता बाद आपकी रोड बनेगी। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मिस्टर ब्रह्मदेव दुबे। दुबे जी, इस समय चुनाव आचार संहिता प्रभावी है और चुनाव भी करीब करीब अपने अंतिम चरण में है जी, तो इस बार आपकी क्या प्लानिंग है? किस पार्टी को आप विजय श्री दिला रहे हैं, इंडिया गठबंधन को या बीजेपी को? इंडिया गठबंधन को विजय श्री दिलाने से भी कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि अपना वोट खराब ही जाएगा। हाँ, रह गई बात है कि हम तो बीजेपी वाले हैं और बीजेपी के साथ हैं। इस समय आपके यहाँ से चुनावी मैदान में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में सुशोभित अनुप्रिया पटेल जी हैं। जी जी, वो सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं, इनके कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? अनुप्रिया का कार्य यहाँ कोई कुछ नहीं है, न कुछ यहाँ अनुप्रिया मुंह दिखाने आई है। लेकिन हाँ, यह है कि पार्टी का सिंबल जो है, पार्टी के सिंबल से वो अपना काम कर रही है। केवल मोदी जी के नाम पे सब अपना अपना अर्थ साध रहे हैं और कुछ नहीं है। नो, तो इस बार अनुप्रिया जी को जिताएंगे आप मोदी जी के नाम पे? जी, जिताएंगे। जो तमाम बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि हमारी सरकार आएगी तो 1 लाख गरीब परिवार को देंगे, लोगों को रोजगार देंगे। ये सब जुमले वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या करेंगे वो? तो आप बीजेपी कार्य से संतुष्ट हैं? जी, इस बार की वोट बीजेपी के नाम। बीजेपी के नाम। कुछ अपील करेंगे सरकार से आप? सरकार से बस यही अपील करेंगे कि हमारा जो पुरजागीर मार्ग है, इसको सुनिश्चित करके, इसका समय निश्चित करके इसको बनाया जाए। क्योंकि हम लोग जाने से 4 किलोमीटर का जो ये रास्ता है ना, ये 10 मिनट का रास्ता 1 घंटे का रास्ता है। और इसमें हमारा नहीं, हमारे पूरे क्षेत्र का विकास इसी सड़क की वजह से रुका। तो माननीय केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी से आप क्या अपील करेंगे? रोड बनाया जाए? हाँ, रोड बनाया जाए। और हमको तो कोई सुविधा नहीं चाहिए, हम सुविधा वाले भी नहीं है ना। हाँ, हमको तो केवल वही 2000 मिलता है, न मुफ्त राशन मिलता है, न नल में है, न जल है। हम अपने से सब कुछ किए हैं। तो आप एक बार क्या अपील करेंगे माननीय मंत्री जी से? बस हमारे गांव का हमारे मार्ग ठीक कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारी बात ब्रह्मदेव दुबे जी से हो रही थी। आपका क्या नाम है? हमारा नाम अनिल कुमार चौबे है। चौबे जी, इस समय देश में चुनाव आचार संहिता प्रभावी है और आपके यहाँ अंतिम चरण 7वें चरण यानी 1 जून को चुनाव होने वाले हैं। तो इस समय देश की जो परिस्थिति है, बीजेपी कह रही है कि इस बार 400 के पार हम लेकर आ रहे हैं और तमाम पार्टियां जो इंडिया गठबंधन को घेरने का प्रयास कर रही है। तो आपका क्या विचार है, कौन सी पार्टी को इस बार चुनाव में लाएंगे आप?
वही है, कमल का फूल ही खिलेगा कीचड़ में। क्योंकि हमें तो नहीं लगा है और कोई खिल पाए। कमल का फूल खिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो अनुप्रिया पटेल हैं जिनका चुनाव निशान कप प्लेट है, समर्थित पार्टी है। अनुप्रिया के साथ में भाई उनकी बिरादरी है, लेकिन मोदी जी के साथ में 36 जात है। हम नहीं वोट करेंगे, फिर भी उनके साथ 36 जाति हैं। उनको हराने में बहुत टेढ़ी खीर होगी। अच्छा, तमाम लोग कह रहे हैं कि यह सरकार बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रही है। जो देश में 5.5 लाख साक्षरता कर्मी काम करते थे, उनसे काम कराने के बाद उनका मानदेय भी नहीं दिया है। सबकी साथ सबके विकास की बात करने वाली पार्टी विभिन्न वादा कर रही है, लेकिन विपक्षी घेर रहा है कि रोजगार और निष्कासितों को लेकर यह सरकार फेल है। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? हम तो यही देख रहे हैं भाई, 90 के दशक से इस समय बहुत परिवर्तन हुआ है और हाँ, गवर्नमेंट काम कर रही है। धीरे धीरे इस पर भी ध्यान जरूर देगी। लेकिन जो निष्कासित हैं, जिनका मानदेय नहीं दिया है काम कराने के बाद, उस परिप्रेक्ष्य में आप क्या उनसे अपील करेंगे? भाई उनके लिए भी अपील होगी सरकार से, कुछ न कुछ ध्यान जरूर से देगी। तो इस सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से मैं क्या कहना चाहूँगा, सरकार तो खुद ही सरकार है। सरकार के कार्य से आप संतुष्ट हैं? हम उसके कार्य से बहुत ही संतुष्ट हैं। तो अभी कोई सरकारी लाभ आपको मिला? कोई लाभ नहीं मिला है, फिर भी संतुष्ट है। 2000 बस खाते में आता है। 2000 आता है 2000 किसान सम्मान निधि। हाँ, और जो मुफ्त राशन सरकार बांट रही है वो मिलता है? वो भी आता है। और कोई आप लाभ चाहते हैं सरकार से? अब जो आएगी सरकार देगी। अच्छा, हम आपको बता दें कि यहाँ पे आपके गांव में एक पुलवा कंपनी घाट मार्ग है जिसकी स्थिति बड़ी खराब है। लोग वोट बहिष्कार की बात कर रहे हैं, तो आप सरकार से क्या अपील करेंगे माननीय मंत्री जी? हम तो यही कहेंगे कि इस बार वोट का हम लोग बहिष्कार करेंगे। तब आप कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यों से आप? अरे हम हमारे न देने से भी बीजेपी ही जीतेगी। ये तो मैं पहले ही बता दिया है आपको कि उसके साथ 36 जात हैं। हम ब्राह्मण हैं, हम नहीं देंगे, फिर भी उसके साथ 36 जात हैं। कुल मिला के आप बीजेपी के कार्यों से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारी बात हो रही थी समाज सेवी अनिल कुमार चौबे से। अभी आपने पूरी रिपोर्ट देखी, किस तरह से तमाम जो ग्रामवासी हैं लगातार इस सरकार को लेकर अपने अपने मत दे रहे हैं। अब इस बार किसकी सरकार होगी, अब यह तो आने वाले 4 जून के बाद आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से तमाम साक्षरता कर्मी, तमाम जो कृषक हैं, मजदूर हैं, हर लोग इस सरकार की वाहवाही लूट रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार से अपेक्षा है कि अच्छा काम करेगी और तमाम साक्षरता कर्मियों को मान दे देगी।